दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने जीव विज्ञान से संबंधित कक्षाएं प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पोषण। तो दोस्तों, आज हम पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम, चाहे कोई सा भी हो, पीएससी, व्यापम या वनडे, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन शरीर को प्रदान करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी वृद्धि एवं विकास, ऑप्शन सी रोगों की लड़ने की क्षमता, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात दोस्तों, जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, विकास और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जैविक उत्प्रेरक जो प्रोटीन से बनता है कहलाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी वसा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए एंजाइम। तो दोस्तों, एक जैविक उत्प्रेरक जो प्रोटीन से बनता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर हमें थकावट महसूस होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, या ऑप्शन डी यूरिक एसिड। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों, जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड अम्ल एकत्रित होने लग जाती है, इस वजह से दोस्तों हमें थकान महसूस होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो सूचियाँ दी गई है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2, उनमें आपको सही मिलान करना है। इसमें दोस्तों सूची 1 में दिया है स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। सूची 2 में दिया गया है दोस्तों अंगूर, शहद, गन्ना और आलू। तो दोस्तों, आपको इसको सही जोड़ी मिलान करके आपको बताने हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों, जो स्टार्च है वो आलू से प्राप्त होगा, जो ग्लूकोज है दोस्तों वो हो जाएगा अंगूर, जो फ्रुक्टोज है दोस्तों वो हो जाएगा गन्ना, और जो सुक्रोज है दोस्तों वो शहद। तो दोस्तों, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए वसा। जो वसा है दोस्तों, वो लंबे समय से कसरत करने का मुख्य ईंधन है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी सोयाबीन, या ऑप्शन डी आलू। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी सोयाबीन। तो दोस्तों, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रोटीन में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित रहता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, या ऑप्शन डी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों, सभी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के परिसंरक्षण हेतु
निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है एसिटिलीन, ऑप्शन बी बेंजाइक अम्ल, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजाइक अम्ल। तो दोस्तों हम किसी भी खाद्य पदार्थों के परिरक्षण या सुरक्षा के लिए हम बेंजाइक अम्ल प्रयुक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो अंडा किसका भरपूर स्रोत है? आपके ऑप्शन में प्रोटीन का, ऑप्शन बी विटामिन का, ऑप्शन सी खनिज का या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों जो अंडा है उससे हमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज तीनों ही भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन से पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी विटामिन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है प्लाज्मा। तो दोस्तों प्लाज्मा को छोड़कर जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, ये सभी दोस्तों हमें भोजन से प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? आपके ऑप्शन है विटामिन, ऑप्शन बी खनिज पदार्थ, ऑप्शन सी रेशा या ऑप्शन डी वसा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी रेशा। तो दोस्तों विटामिन, खनिज पदार्थ और वसा ये सभी पोषक तत्व हैं और जो रेशा है वो पोषक तत्व नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध का सफ़ेद रंग होता है। आपके ऑप्शन बी कैसीन से, ऑप्शन बी एल्बुमिन से, ऑप्शन सी लैक्टोज से या ऑप्शन डी ग्लोबुलिन से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैसीन से। तो दोस्तों जो दूध का सफ़ेद रंग का जो कारण है वह है कैसीन। तो कैसीन की उपस्थिति के कारण ही दोस्तों दूध सफ़ेद होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। आपके ऑप्शन है उड़द के दाने में, ऑप्शन बी अरहर के दाने में, ऑप्शन बी मटर के दाने में या ऑप्शन डी सोयाबीन के दाने में। तो दोस्तों आई होप इसका उत्तर आप जानते होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ पायस है अर्थात इम्यूलेशन है? ए दिया है क्रीम, बी अंडे का पीला भाग, सी दूध या डी दिया है फलों का रस। आपके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन है ए बी डी, ऑप्शन बी ए सी डी, ऑप्शन सी ए बी सी या ऑप्शन डी बी सी डी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी सी डी, ए बी सी अर्थात दोस्तों क्रीम, अंडे का पीला भाग और दूध ये सभी के सभी दोस्तों पायस है, जबकि फलों का रस पायस नहीं है। तो आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? आपके ऑप्शन है 5 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 7 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 10 किलो कैलोरी या ऑप्शन डी 9 किलो कैलोरी। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 9 किलो कैलोरी। तो दोस्तों ये थे पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।